हेलो। तो आज ये जो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन तो किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं था, तो फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी रिफ्यूज़ल लेटर है। जिसे बंदा बोलता है आई गोट माई वीज़ा, आई गोट माई स्विट्ज़रलैंड वीज़ा, आई गोट माई रिफ्यूज़ल। तो ये रिफ्यूज़ल से किसी को भगवान इंट्रोड्यूस ना कराए तो अच्छा है, बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है। तो फिर भी ठीक है, जो भी है वो तो है। तो नेक्स्ट ये है कि ये मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आई, तो किसकी गलती थी, मेरी थी, किसी की थी, ये सारा कुछ अब मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास अब रिफ्यूज़ल तो आ गया, अब ये आया क्यों और मेरी प्रोफाइल क्या है। कोई ऐसा भी होता है ना कि शायद मेरी प्रोफाइल के अंदर कोई कमी थी तो इसलिए मेरे को ये रिफ्यूज़ल मिला। नहीं, मेरी प्रोफाइल के अंदर कोई कमी नहीं थी। जो एम्बेसी को चाहिए होता है, जो उसकी चेकलिस्ट के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बैंक बैलेंस क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री, जो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है वो मेरी थी। मैं 2 बार मलेशिया जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, मैं दुबई जा चुका हूँ, मैं मालदीव्स जा चुका हूँ। तो ये मैं 2018 से ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 महीने के अंदर ये ट्रैवल करा और लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो मेरी इनकम है मंथली, वो 40 प्लस मेरी मंथली इनकम है जो मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है सैलरी। मैं एक लिमिटेड फर्म के अंदर काम करता हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस जो वो 5.5 प्लस था। ऐसा नहीं है कि कोई बल्क मनी आई और वो शो मनी टाइप, ऐसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो सैलरी में से आया और सेव हुआ, ऐसे करके वो सारी की सारी मेरी सेविंग्स थी। तो मैंने जो लगाए वो 2 बैंकों के मैंने अकाउंट लगाए, एक तो मेरा सैलरी अकाउंट का जो था स्टेटमेंट और एक मेरे सेविंग अकाउंट का। तो फिर भी मेरे को रिफ्यूज़ल मिला। उसके अंदर रिफ्यूज़ल के सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। ये होता है कि सब ये तो बताते हैं कि आपको 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, 2 पेज खाली होने चाहिए, आपका 80% फेस फ़ोटो, आपके पास बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, है ना। आप वो सारा कुछ जो चाहिए होता है वो तो चाहिए ही होता है। और जो आइटनरी होती है मेन होता है वो, जो डे वाइज प्लान होता है, कवर लेटर होती है वो मेन। उसके अंदर जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो वीज़ा आने का जो मेन उनको कुछ दिखेगा वो इसी से दिखेगा। अब जैसे मेरे इसके अंदर आया हुआ है कि मेरा जो स्टे है वो रिलायबल नहीं लगा उनको। रिलायबल नहीं लगा, इट मीन्स कि जो मेरा स्टे था उसके अंदर दिक्कत थी। बाकी जो उन्होंने लगाई है रिजेक्शन बिल्कुल सही लगाई है। इसके अंदर मेरे को इस चीज़ का दुख नहीं है कि नाजायज़ लग गई मेरे को, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सही रिजेक्शन लगी है मेरी, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो घूमने के लिए जा रहा था, एक्चुअली मेरा टोटल जो प्लान था वो 11 दिन का था, जिसके अंदर 5 दिन मेरे को जर्मन में जाना था और 6 दिन मेरा स्विट्ज़रलैंड के अंदर था। और जो मेरी होटल बुकिंग थी वो दोनों के अंदर मेक माई ट्रिप से पे एट होटल कर रखा था। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, कंफर्म होती है। आप भी मेक माई ट्रिप से पे एट होटल करके अगर बुक करोगे तो आपकी भी कंफर्म आपको होटल बुकिंग मिल जाएगी। तो दिक्कत आई यहाँ पे कि ना तो कोई पैसा देना था होटल बुकिंग के अंदर। तो ऐसा तो होता नहीं कि मैंने नेक्स्ट डे होटल में जाके बैठ जाना कि मेरा वीज़ा आ गया तो मेरे को पास कैंसिल करने का टाइम नहीं होता। ये तो हम एडवांस में सारा कुछ प्रोसेस करते हैं ना, तो 1 महीने 2 महीने बाद का ट्रैवल प्लान होता है, तो हम टाइमली इसको कैंसिल करके वो इसको सारा कुछ ख़त्म कर सकते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं रह जाता हमारी तरफ। तो इसके अंदर गलती ये होगी कि जो मेरा स्विट्ज़रलैंड के अंदर का सारा होटल स्टे प्लान था, ज्यूरिक के अंदर मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही है। जो मेरी फ़्लाइट बुकिंग हुई है वो भी डमी थी, कंफर्म थी पर पेड नहीं थी। तो जो मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही है वो ज्यूरिक के अंदर हो रही है, तो ज्यूरिक के अंदर ही मैंने अपना होटल बुक कर दिया 6 दिन का। मैंने नहीं किया, मेरे ट्रैवल एडवाइज़र ने किया। तो 6 दिन का मेरे पास वो होटल बुक हो गया। अब ज्यूरिक के अंदर मैं 6 दिन होटल बुक करने के बाद इंटरलाकन भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं लुसेन भी जा रहा हूँ, मैं म्यूनिक भी जा रहा हूँ। तो इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें जाने के लिए मेरे को 3 घंटे लगेंगे अगर मैं ट्रेन से भी जाता हूँ। तो अपने होटल से मेरे को पैदल रेलवे स्टेशन तक भी जाना है, उसके बाद वहाँ से भी घूमने के लिए। ये तो है नहीं कि मैं निकला रेलवे स्टेशन से और बाहर मेरे सामने वो सारा कुछ मेरे को मिल जाएगा। टोटल अगर देखा जाए कम से कम 3.5 घंटे का एक साइड का ट्रैवल जाने जाने का, और वापस आने का सेम। और 6-7 घंटे आने जाने में लग रहे हैं, तो भाई मैं घूमूंगा कहाँ, कैसे घूमूंगा।
सीधा सीधा ये माइंड के अंदर आ जाता है जो वीज़ा देते हैं। तो उनको पता है 7 घंटे ट्रैवल ही कर रहा है बंदा, तो वहाँ पे जिस जगह पे इसने घूमने का दिखा रखा है वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे होटल बुक किया होना चाहिए था कि 2 दिन मेरा ज्यूरिक में, 2 दिन मेरा लुसेन के अंदर, 2 दिन मेरा ज्यूरिक के अपना इंटरलाकन के अंदर। ऐसे डिस्टेंस के हिसाब से अगर आपका 1 आधे घंटे का कोई डिस्टेंस है ना तो चल जाता है सेम होटल। अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, होटल आपने सेम ही कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उनको अगर ये चीज़ पता है तो वो इसके अंदर रिएक्शन मार्क कर देते हैं कि आपका स्टे जो है वो हमें रिलायबल नहीं लग रहा। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मेरा जो स्टे था वो रिलायबल नहीं लगा, तो उन्होंने मेरे को रिलायबल कर दिया। ये जो मेरी रिफ्यूज़ल आई है, अब इसका टाइम पीरियड कितना लगा इसके अंदर कि मेरे को ये रिफ्यूज़ल मिलने में कितना टाइम लगा, अगर किसी को मिलता है वीज़ा तो उसको कितना टाइम लगता है। मेरी 20 जुलाई के अंदर की ये अपॉइंटमेंट थी VFS दिल्ली सेंटर। तो मेरी ये जो रिफ्यूज़ल लेटर पर जो डेट है ये 2 अगस्त की है, तो मेरे को ये मिला है ये 3 अगस्त को मिला है। मतलब टोटल जो डेज़ हैं 12-13 दिन के अंदर आपको ये मिल जाता है। 15 दिन वो कहते हैं, तो फिर भी ये आपको उनसे पहले ही सारा कुछ मिल जाता है। इसका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लेते शेंगन के अंदर, तो वो 1 आधे दिन के अंदर भी दे देते हैं। तो ये नहीं होता कि अब बंदा कह दे कि मेरी जी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे, जैसे मैं खुद ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैंने भी कई यूट्यूबर से इन्फॉर्मेशन ली है। तो उसके अंदर होता है कि आप ऑलरेडी अगर शेंगन के अंदर गए हो पहले, तो दोबारा से ही शेंगन जा रहे हो, तब भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तो आप कहो कि नहीं पहले मेरे को 10 कंट्रियाँ घूमनी है फिर मेरे को लगाना है, नहीं, आप अगर 2-3 कंट्रियाँ घूम चुके आप उसके बाद ट्राई कर सकते हो। अगर आपका रिफ्यूज़ल आता भी है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको अप्लाई नहीं करूँगा, मैं दोबारा से स्विट्ज़रलैंड अप्लाई करूँगा। और जब तक मेरे को वीज़ा नहीं मिल जाता मैं बार बार अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके अंदर ब्लॉक नहीं होना चाहता कि मेरे को वो ब्लैक लिस्ट कर दे, कहीं और चले जाएंगे। तो ये थी मेरी एक आज की दास्तान जो मैं बताना चाहता था कि कुछ मैंने गलती की आप ना करें। आने जाने की फ़्लाइट टिकट आप ऐसे करें कि कैसे जा रहे हो कैसे आ रहे हो। जैसे मेरा था कि ज्यूरिक में जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड के बाद मेरे को जो जर्मन जाना था वो मैंने बस की टिकट बुक कर रखी थी, जो फ्लैक्स बस वहाँ पे चलती हैं, वो मैंने पे कर रखा था उसका, तो मैंने वो खुद ही बुक की थी। तो ये आप हिसाब से बिल्कुल बनाएं कि आप यहाँ पे उतर रहे हो, यहाँ पे 1 दिन रुक रहे हो, 2 दिन रुक रहे हो, अगर कहीं और जा रहे हो वो दूर है तो आप वहाँ पे अपना होटल बुकिंग दिखाओ। आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से एक एक चीज़ आप खुद करो, आप उनसे देख लो। आप अगर स्विट्ज़रलैंड वीज़ा की चेकलिस्ट निकालोगे उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। VFS अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ नहीं लगता भाई, 5 मिनट लगते हैं। वो सारे के सारे यूट्यूब के अंदर आप देखोगे आपको सब मिलेगा। आप खुद करो, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे का सारा जो होता है ना, वो अपना कोई भी जो ह्यूमन होता है ना उसको होता है कि वो हर कोई सलाह होता काम चोरी है। तो उनको भी होता है कि मैं कहाँ 3 जगह को होटल बुक करूँगा, एक ही कर देते हैं, तुक्के ही हैं, लग गया रह गया, लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बाकी थल्ले थल्ले तो है ही है। तो तुक्के लगाते हैं भाई, वो इतना काम नहीं करते जितना हम लोग खुद पे कर सकते हैं। आप खुद को अगर तराशना हो तो भाई खुद ही बंदा तराश सकता है ना, किसी को क्या पता हमारे बारे में कि हम हमारे अंदर क्या काबिलियत है। तो वो तो फिर बार बार उनके पास जाना, उनको अगर हम समझाएं, जैसे मैंने उनको कहा था कि हाँ कि ये मेरा होटल एक ही जगह पे आपने दिखा दिया, इसको थोड़ा हम ऐसे करें, वो बोले नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, तू कर दे भी, इद्दां ही हुंदा इत्थे भी, लग जाता है, इतने नहीं कोई दिक्कत होती। मैंने कहा ठीक है भाई, आप बोल रहे हो, हाँ, क्योंकि बंदे फेथ ही इतना करते हैं उस बंदे पे कि हमने भी कर लिया। पर अगर कोई बहुत अच्छा ट्रैवल एजेंट है ना, वो भी आइए ऐसे कर सकता है। तो अपने हिसाब से करो, खुद करो, तो किसी एजेंट के पास ना जाओ। तो अगर आपको फिर भी किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप जाते भी हो, तो उसकी सारी जो बनाई हुई फ़ाइल है उसको आप डीपली स्टडी करो कि मैं अगर आइटनरी के अंदर क्या क्या है मेरे बारे में इसने बताया हुआ है, मेरा डे वाइज प्लान क्या है, क्या ये मेरे लिए कर रहा है और क्या इसने दिखाया है, क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। गूगल से आप निकालो सारे का सारा, अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, नक्शा निकालो,
सब मिल जाता है आपको वहाँ पे कि ये जगह यहाँ पे घूमने के लिए है। बेस्ट जो आपको टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे आप घूमोगे, डिस्टेंस कितना है आपके होटल से, वो सब कुछ आप करो। मेरे को एक दिन पहले ये सारा कुछ मिला और मैं ऑफिस था, तो 8 बजे तो मैं घर पे आया, तो मेरी रात के 11-12 बजे के आसपास ट्रेन थी लुधियाना से। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि उसको मैं चेंज करता, बाद में प्रिंट निकलवाता और मैं लेके जाता। सुबह मेरी 9:30 की अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे, तो वो सारा कुछ झमेले के अंदर मेरा सारा कुछ रह गया। तो आप ये गलतियाँ ना करना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। तो बाकी आप खुद को बेटर जानते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने